नोटिस। सीटेट सभी जानकारी यहाँ एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की, प्रश्न पत्र की सभी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सीटेट क्या है? सीबीएसई हर वर्ष जुलाई और दिसंबर में 2 बार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आयोजित करता है। जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पेपर 1 के लिए उपस्थित होना होगा और जो लोग 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें पेपर 2 का चुनाव करना होगा। उम्मीदवार सीटेट के दोनों पेपर के लिए उपस्थित हो सकते हैं। सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होने की योजना बना रहे हैं, वे ऑनलाइन मोड में अंतिम तिथि से पहले आवेदन पत्र भर सकते हैं। उम्मीदवारों को सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए पंजीकरण करना है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के दौरान आवेदकों को अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर और फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए सीटेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म का मूल्य 1200 रुपए है, जबकि अन्य आरक्षित वर्ग को इस फॉर्म के लिए 600 रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ता है। उम्मीदवारों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सीबीएसई के द्वारा देश भर में परीक्षा अभ्यास केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने मॉक टेस्ट लिंक भी प्रदान किया है ताकि उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित मोड से परिचित हो सके जिसमें सीटीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है। सीटेट एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जो अपना आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करेंगे। सीटेट परीक्षा तिथि सीबीएसई सीटेट परीक्षा की तारीखों को आधिकारिक अधिसूचना के साथ जारी करेगा। सीटीईटी की महत्वपूर्ण तारीखों को ध्यान में रखें ताकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भूलने से बच सके। सीटीईटी पात्रता मानदंड उम्मीदवारों के लिए सीटेट पात्रता मानदंड को पूरा करना महत्वपूर्ण है। जो उम्मीदवार सीटेट की पात्रता मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। सीटेट के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों को सीटेट पात्रता मानदंड के अनुसार शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग होगी, जिसमें की महत्वपूर्ण है राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। सीटेट आवेदन पत्र परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द सीटेट आवेदन पत्र को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, संपर्क और शैक्षणिक विवरण जैसे सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने होते हैं। पिछले वर्ष के अनुसार सीटीईटी आवेदन पत्र की प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए और आरक्षित श्रेणियों के लिए 500 रुपए रखा गया था। आवेदन शुल्क का भुगतान किए बिना प्रस्तुत किए गए एप्लीकेशन फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा। सीटेट आवेदन पत्र भरने के लिए चरण आधिकारिक वेबसाइट cte.nic.in पर जाएं। बेसिक जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। सीटेट आवेदन पत्र में अन्य विवरण भरें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें। विवरण की अच्छे से जांच करें। अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें। डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पृष्ठ का प्रिंट आउट लें। सीटीईटी परीक्षा केंद्र जो अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरते समय क्रम से 4 सीटेट परीक्षा केंद्रों का चुनाव करना होगा। टेस्ट सिटी के रूप में पिछले वर्ष लेह का नाम भी जोड़ा गया था। किसी भी संक्रमण से संक्रमित होने के जोखिम से बचने के लिए अपने निकटतम परीक्षा केंद्र का चुनाव करें। सीटेट के परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सीटेट परीक्षा केंद्र का चयन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि सीटेट आवेदन पत्र जमा होने के बाद प्राधिकरण परीक्षा केंद्र को बदलने का विकल्प प्रदान नहीं करेगा। रिवाइज्ड सीटीईटी एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाते हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराए जाएंगे जिसे पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। सीटेट एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों के सभी महत्वपूर्ण विवरण और सीटेट परीक्षा की तिथि शामिल होते हैं। सीटेट परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को सीटेट एडमिट कार्ड के साथ सीटेट के परीक्षा केंद्र में एक मान्य फोटो पहचान पत्र, मूल और फोटोकॉपी ले जाने की सलाह दी जाती है।
इसे भूल जाने पर उन्हें सीटेट के परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीटेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि डालें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। सीटेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें। सीटेट परीक्षा पैटर्न सीबीएसई आधिकारिक अधिसूचना के साथ सीटीईटी का विस्तृत परीक्षा पैटर्न जारी करता है। सीटेट परीक्षा के बारे में विवरण शामिल होता है, जैसे कि प्रश्न, अधिकतम अंक, परीक्षा का मोड और अन्य महत्वपूर्ण विवरण। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले सीटेट परीक्षा पैटर्न से गुजरना होगा। सीटेट परीक्षा पैटर्न के अनुसार 2 पेपर होते हैं। दोनों सीटेट पेपर ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के 5 सेक्शन होंगे। सीबीएसई द्वारा सीटेट सिलेबस को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग से जारी किया जाता है। सीटेट परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सीटेट पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जानना चाहिए। सीटेट पाठ्यक्रम में विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। सीटेट के पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए सीटेट की आधिकारिक साइट की सहायता लेनी होगी। सीबीएसई द्वारा ऑफिशियल रिस्पांस शीट के साथ सीटेट प्रश्न पत्र जारी किया जाता है। जो उम्मीदवार सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीटेट के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें। सीटेट प्रश्न पत्र ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। सीटीईटी प्रश्न पत्र की मदद से उम्मीदवारों को सीटीईटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सटीक परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर के बारे में जानकारी मिलेगी। सीटेट परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी ताकि नमूना प्रश्न पत्र भी बाजार में उपलब्ध हो सके। सीटेट की तैयारी कैसे करें? सीटेट परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इन तैयारी युक्तियों की जांच करनी चाहिए। उम्मीदवार सीटीईटी की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तैयारी युक्तियों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सीटीईटी के पूरे परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को जानना चाहिए और तदनुसार प्रवेश परीक्षा के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। उन्हें शेड्यूल या टाइम टेबल बनाना चाहिए और परीक्षा से पहले सीटीईटी के सिलेबस को अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके पास रिवीजन के लिए पर्याप्त समय हो। सीटेट की तैयारी के लिए बेस्ड बुक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करना सभी उम्मीदवारों के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार के बारे में जानकारी मिलेगी। सीटेट के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें। सीटेट की तैयारी करते समय सीटेट की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को चुनना महत्वपूर्ण है। बाजार में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सीटेट लेटेस्ट पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के आधार पर किताबें खरीदने की सलाह दी जाती है और इसमें सीटेट का सैंपल प्रश्न पत्र भी शामिल होता है। सीटेट उत्तर कुंजी सीबीएसई द्वारा फाइनल को सीटेट रिजल्ट जारी होने के बाद जारी किया जाता है। सीटेट की उत्तर कुंजी 2 चरणों में जारी की जाती है। उम्मीदवारों को विसंगति के मामले में प्रोविजन उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति उठाने की सुविधा मिलती है। उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद एक अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जो परीक्षा प्राधिकरण का अंतिम निर्णय होगा। सीटेट परिणाम सीबीएसई सीटेट परीक्षा के बाद ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीटेट रोल नंबर का उपयोग करके सीटेट परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट रिजल्ट में महत्वपूर्ण विवरण जैसे उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम और माता का नाम और उम्मीदवारों द्वारा सुरक्षित अंक होंगे। सीटेट परिणाम डाउनलोड करने के चरणों की जांच नीचे करें। सीटेट का रिजल्ट कैसे चेक करें? आधिकारिक वेबसाइट cte.nic.in पर जाएं। सीटेट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अपना आवेदन संख्या दर्ज करें। सीटेट परिणाम प्रदर्शित किया जाएगा। डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भों के लिए सहेजें। सीटेट कट ऑफ सीटीईटी कट ऑफ अंक परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है। न्यूनतम कट ऑफ पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को सीटेट के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60% या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।
सीटेट पात्रता प्रमाण पत्र। सीटेट पात्रता प्रमाण पत्र सीटेट को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दिया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों वाले उम्मीदवार देश भर के स्कूलों में शिक्षकों के रूप में काम करने के पात्र होंगे। जारी करने की तारीख से प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य होगा। प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में डिजिलॉकर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। कृपया इसी तरह के और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।